हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे चैनल पर पीईटी का मैराथन क्लास चल रहा है, जिसमें हम लोग टॉप 50 जीके और जीएस के क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आने वाले पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये मैराथन क्लास का पार्ट 4 है, जिसमें आज हम लोग टॉप 50 जीके और जीएस के प्रश्न देखेंगे, जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है, चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को दान में दिए जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? चोल अभिलेखों के अनुसार जैन सभाओं को जो दान में भूमि दिया जाता था उसको क्या कहते थे? ऑप्शन ए दिया है वेलानवगाई, ऑप्शन बी दिया है साला भोगा, ऑप्शन सी दिया है पल्लीछांदम, ऑप्शन डी दिया है ब्रह्मदेया। तो देखिए, कई बार एग्जाम में ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है यह, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पल्लीछांदम। रिपीटेड है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए आगे देखते हैं। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? अक्सर एग्जाम में अवधि या फिर उनके शासनकाल के संबंध में पूछ लिया जाता है कि ये राजा कब से कब तक था, या फिर ये सुल्तान कब से कब तक था। मध्यकालीन से संबंधित क्वेश्चन इस प्रकार बनते ही अक्सर एग्जाम में। तो इसको आप लोग देखिए, ऑप्शन ए दिया है 1296 से 1316 तक, ऑप्शन बी है 1286 से 1316 तक, ऑप्शन सी है 1303 से 1334 तक, ऑप्शन डी है 1410 से 1437 तक। देखिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1296 से 1316 तक अलाउद्दीन का शासनकाल, अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? देखिए, पाल जो प्रथम पाल शासक था वो था गोपाल। पाल वंश की स्थापना पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि पाल वंश की का संस्थापक कौन था, तो गोपाल था। और इनकी जो राजधानी थी वो मुंगेर थी। एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि पालों की राजधानी क्या थी, तो मुंगेर थी। देखिए, पूछ रहा है पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है, मतलब भारत के किस हिस्से में इन लोगों का जो है शासन था, या कह सकते हैं। ऑप्शन ए है पश्चिमी, ऑप्शन बी है पूर्वी, ऑप्शन सी है दक्षिणी, ऑप्शन डी है उत्तरी। एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्वी में पालों का जो है साम्राज्य था। चलिए आगे देखते हैं। खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए है गुलाम वंश, ऑप्शन बी है खिलजी वंश, ऑप्शन सी है सैयद वंश, ऑप्शन डी है शाह वंश। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सैयद वंश। खिज्र खां जो कि सैयद वंश से संबंधित है, एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। खिज्र खां ने पूछा जाता है एग्जाम में, खिज्र खां ने किसकी उपाधि धारण किया था? तो रैयते आला की उपाधि धारण किया था। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? इंपॉर्टेंट है यह, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए है भगवान बुद्ध ने सारनाथ में ज्ञान प्राप्त किया था, ऑप्शन बी है भगवान बुद्ध का जन्म सारनाथ में हुआ था। देखिए आगे देखते हैं। ऑप्शन सी है भगवान बुद्ध का सारनाथ में महापरिनिर्वाण या देहांत हुआ था। ऑप्शन डी है ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। पर पहले उपदेश को हम लोग धम्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं।
अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और गृह त्याग को इनके महाभिनिष्क्रमण, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कथन और कारक से संबंधित क्वेश्चन है। कथन ये दिया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। कारण देखिए दिया है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। देखिए को क्या सही होगा इसमें, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी दिया है, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है किंतु आर सही है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम रहते हैं, लेकिन आ सकता है। इसके लिए आप लोगों को इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए भी तैयार रहना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सही है किंतु आर गलत है। देखिए प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है। यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था, ये गलत है। चलिए आगे चलते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय या सेकंड को भारत का सम्राट घोषित कर दिया गया। देखिए इस ऑप्शन ए दिया है 11 मई 1857, ऑप्शन बी दिया है 12 मई 1857, ऑप्शन सी दिया है 13 मई 1857, ऑप्शन डी दिया है 14 मई 1857। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मई 1857। चलिए आगे चलते हैं। किसी स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई। ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की कहाँ पर मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए दिया है दिल्ली, ऑप्शन बी दिया है कानपुर, ऑप्शन सी दिया है लखनऊ, ऑप्शन डी दिया है झांसी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मृत्यु हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी? देखिए 1857 से क्वेश्चन अधिक बनते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसको आप लोगों को अच्छे से रट लेना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन ए दिया है वी डी सावरकर, ऑप्शन बी दिया है वीजी तिलक, ऑप्शन सी दिया है आरसी मजूमदार, ऑप्शन डी दिया है एस एन सेन। देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वी डी सावरकर ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध का या फिर कहते हैं द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिया है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है, इस पर विशेष फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में सही वाले पे टिक लग जाता है। ऑप्शन ए दिया है, एक विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान, इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ऑप्शन बी दिया है, विद्रोह में भाग लेने वाले विविध तत्व उनकी ब्रिटिश शासन के लिए घृणा के द्वारा एकजुट हुए। ऑप्शन सी दिया है, विद्रोह में हिंदू मुस्लिम एकता की भूमिका को ब्रिटिश अधिकारियों समेत उनके द्वारा माना गया। ऑप्शन डी दिया है, विद्रोह दक्षिण भारत में नहीं फैला। तो देखिए विद्रोह जो है दक्षिण कह रहा है कि इसमें से कौन सही नहीं है? तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ऑप्शन ए सही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। देखिए जियोग्राफी से क्वेश्चन आ गए हैं। 5 क्वेश्चन आप लोगों को पेटी एग्जाम में जियोग्राफी से मिलेगा स्पेशल। पृथ्वी खाली स्पेस है, पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्षितिज,
लंबवत या ऊर्ध्वाधर, सी गोलाकार, डी अंडाकार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी अंडाकार पथ पर सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। आगे चलते हैं। एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय नहीं है? घास पात से ढकना, ये मिट्टी के संरक्षण का उपाय है, नहीं है। कौन सा नहीं है पूछा है, देखिए इस पर फोकस करिएगा आप लोग। घास पात से ढकना है, सही है। आश्रय आवरण, ये भी सही है। और देखिए बारिश के पानी में बह जाना, समोच्च जुताई या कंटूर का। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिश के पानी में बह जाना। ये मिट्टी के कटाव के ह्रास को रोकने से संबंधित नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए दिया है 1598, ऑप्शन बी दिया है 1500, ऑप्शन सी दिया है 1498, ऑप्शन डी दिया है 1600। तो देखिए वास्को डी गामा जो है 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा, 17 मई 1498 में पहुंचा था। और उस समय जो राजा था वो राजा जमूरी ने इनका भव्य स्वागत किया था। चलिए आगे चलते हैं। यह केप ऑफ गुड होप से होकर भारत पहुंचा था, ये एग्जाम में पूछा जाता है। आगे चलते हैं। बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन ए दिया है जूट, ऑप्शन बी दिया है बाजरा, ऑप्शन सी दिया है चाय, ऑप्शन डी दिया है मक्का। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चाय। चाय बागान से संबंधित है क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल नहीं है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी सरसों। देखिए गेहूं रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, लेकिन कपास जो है खरीफ की फसल है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। सरकारी बैंकों में अनर्जक संपत्तियों एनपीए पर विस्तृत रिपोर्ट देने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? देखिए समिति से संबंधित क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको आप लोग अच्छे से रट लीजिएगा। ऑप्शन ए दिया है मालेगाम समिति, ऑप्शन बी दिया है पन्नी सेल्वम समिति, ऑप्शन सी दिया है मंडलम समिति, ऑप्शन डी दिया है श्री कृष्ण समिति। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पन्नीर सेल्वम समिति। चलिए आगे चलते हैं। 1937 में चेन्नई में मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने निम्नलिखित बैंकों में से किस बैंक की स्थापना की थी? ऑप्शन ए दिया है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन बी दिया है केनरा बैंक, ऑप्शन सी दिया है सिंडिकेट बैंक, ऑप्शन डी दिया है धनलक्ष्मी बैंक। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना मुथैया चिदम्बरम चेट्टियार ने किया था चेन्नई में। चलिए आगे चलते हैं। भारत में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम को किस वर्ष में लागू किया गया? इंपॉर्टेंट है। 1963, 1983, 1973, 1953। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1963 में केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम का गठन किया गया, लागू किया गया। राज्य वित्तीय निगम निम्नलिखित किस वर्ष में पारित किया गया था? इस अधिनियम में राज्य वित्तीय निगमों की स्थापना का प्रावधान है। किस अधिनियम में? ऑप्शन ए दिया 1972, बी दिया है 1983, सी दिया है 1951, डी दिया है 1947। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। चलिए आगे चलते हैं। जीएसटी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। दिया है जीएसटी के संबंध में जीएसटीआईएन का पूर्ण रूप क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नोट। अगला देखते हैं।
गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इनकम नंबर। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। चलिए आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष सेवा आवश्यक है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देखिए ऑप्शन ए दिया है 20 वर्ष, ऑप्शन बी दिया है 5 वर्ष, ऑप्शन सी दिया है 15 वर्ष, ऑप्शन डी दिया है 18 वर्ष। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। अनुच्छेद 124 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति हेतु भारत के नागरिक के साथ साथ उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष या 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। मतलब 5 वर्ष तक न्यायाधीश हो और 10 वर्ष तक अधिवक्ता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। किस समाज सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ए मालवी, बी तिलक, सी अम्बेडकर, डी राजगोपालचारी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। किस एक नए राज्य के गठन के लिए भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संशोधन करने की आवश्यकता होती है? किसी नए राज्य के गठन के लिए किस अनुसूची में संशोधन किया जाता है? इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। दूसरी, प्रथम, तीसरी, पांचवी। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम अनुसूची, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। 12 अनुसूचियां हैं, उनको आप लोगों को रट लेना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? काफी इजी है, 10 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है हिंसा, ऑप्शन बी है ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी है व्यवसाय, ऑप्शन डी है सत्याग्रह। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है, इस पर आपको फोकस करना है। तो अहिंसा है, ब्रह्मचर्य है, सत्याग्रह है, लेकिन व्यवसाय नहीं है गांधीवादी दर्शन का। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु रिएक्टरों के मंदक या मॉडरेटर के रूप में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए है कैडमियम, ऑप्शन बी है ग्रेफाइट, ऑप्शन सी है यूरेनियम, ऑप्शन डी है कोबाल्ट। परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, यही पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रेफाइट। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक खेती के विषय के लिए उपयुक्त नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, नहीं देख लिया गया। यह एक कृषि प्रणाली है जिसमें जैविक खाद के अधिक इनपुट और पुनर्विनीकरण फार्म अवशिष्ट होते हैं। देखिए ऑप्शन बी है, यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित कृषि है। ऑप्शन सी है, यह जैविक उर्वरकों की मदद से होने वाली कृषि है। ऑप्शन डी है, इस प्रणाली में जैविक कीटनाशकों का उपयोग कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह रसायनों और उर्वरकों के अधिकतम उपयोग पर आधारित है कृषि है। यह सही नहीं है जैविक कृषि में, क्योंकि जैविक खेती की बात कर रहा है तो इसमें रसायन का प्रयोग नहीं होता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दिया है, हरित लवक युक्त मृदुदूतक को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्थूल कोणितक कोलेंकाइमा, दृढ़ उत्तक स्क्लेरेनकाइमा, वायुतक एरेनकाइमा, क्लोरोनकाइमा। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी क्लोरेनकाइमा। चलिए आगे चलते हैं। कृत्रिम बारिश करवाने के लिए क्लाउड सीडिंग की प्रक्रिया में बादलों में कौन से रसायन का छिड़काव किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर स्टार लगा देते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन ए है सिल्वर फ्लोराइड, ऑप्शन बी है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन सी है सिल्वर क्लोराइड, ऑप्शन डी है सिल्वर आयोडाइड। देखिए इसका जो कृत्रिम बारिश के लिए हम लोग क्लाउड सीडिंग करते हैं उस रसायन का नाम है सिल्वर आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो जीव प्लेटिहेल्मिन्थीज फाइलम से संबंधित हैं? ऑप्शन ए है केंचुआ अर्थवर्म, फीताकृमि टेपवर्म, एस्कारिस और प्लेनेरिया। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, देखिए संबंधित है वो, तो इसको मिलान करना है कौन कौन संबंधित है। तो देखिए संबंधित में भी आपका फीताकृमि है और हो जाएगा आपका प्लेनेरिया। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 2 और 4। चलिए आगे चलते हैं। इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? जनसंख्या से क्वेश्चन आते हैं, कम से कम अपने प्रदेश का, अपने देश के जनसंख्या के बारे में थोड़ा बहुत, जनसंख्या और साक्षरता के बारे में जानकारी होना चाहिए ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आए तो अच्छे से हल कर लें। ऑप्शन ए दिया है ऑप्शन बी दिया है पाकिस्तान, ऑप्शन सी दिया है भारत, ऑप्शन डी दिया है श्रीलंका। तो दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व जो है वो है भारत का, ऑप्शन सी। चलिए दिया है इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए सबसे बड़ा खतरा है? पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन है। भंगुर परितंत्र जैसे मैंग्रोव और नमभूमि, हिमालय में अगम्य आवास हैबिटेट, प्राकृतिकगढ़ आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनाना सबसे बड़ा खतरा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश। देखिए प्राकृतिक आवासों हैं, प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे चलते हैं। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इजी है। चीनी, अंग्रेजी, बंगाली, स्पेनिश। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चीनी, या फिर आपको ऑप्शन में मंदारिन दिया हो तो वो भी सही है, चीनी और मंदारिन एक ही है। चलिए आगे देखते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कई बार एग्जाम में रिपीटेड है, लगभग सभी को पता होगा। ये उत्तराखंड में है, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में है, तमिलनाडु में। तो ये है उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। चलिए आगे चलते हैं। ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको पता होना चाहिए। जिम कॉर्बेट प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है? महुआ टाई अभयारण्य पलामू, तोपचाची अभयारण्य धनाबाद, उदवा पक्षी विहार कोडरमा, लायालांग अभयारण्य चतरा। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उदवा पक्षी विहार कोडरमा। देखिए उदवा पक्षी विहार जो बिहार के साहेबगंज जिले में है, तो ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब जो है सुमेलित हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। धौलपुर पावर परियोजना आधारित होगी लिग्नाइट पर, पानी पर, सौर ऊर्जा पर, गैस पर। धौलपुर के बारे में पूछा है जो कि गैस से संबंधित है। परियोजना जो कि राजस्थान में को उपलब्ध ये ऊर्जा होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन डी गैस पर आधारित है, धौलपुर पावर परियोजना। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी कौन से सन में स्थापित की गई? ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी है 1970, ऑप्शन सी है 1982, ऑप्शन डी है 1990। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1982। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राज्य उत्तर पश्चिमी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हैं सभी से बनने वाले क्वेश्चन आप लोगों को रटा होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में पूछ लेता है और कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। ऑप्शन ए दिया है मेघालय, ऑप्शन बी दिया है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी दिया है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है त्रिपुरा। देखिए 7 बहनों में कौन नहीं है? तो देखिए पश्चिम बंगाल नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब 7 बहनों में कौन कौन से राज्य आते हैं? तो देखिए असम आता है, मेघालय आता है, त्रिपुरा आता है, मिजोरम आता है, मणिपुर आता है, नागालैंड आता है और अरुणाचल प्रदेश आता है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल नहीं आता है। चलिए आगे देखते हैं। भारत ने निम्नलिखित राज्यों में से किसे भारत का कोहिनूर कहा? मतलब भारत के किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? कहने का मतलब है आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश को भारत का कोहिनूर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सुमेलित करना है। देखिए असम, राजधानी सुमेलित करना है। देखिए असम का हो जाएगा दिसपुर, मिजोरम, मिजोरम का देखिए हो जाएगा आइजोल, गुजरात का गांधीनगर और मणिपुर का इम्फाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3412, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है रामचरितमानस का कौन सा कांड या अध्याय सबसे छोटा है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। सबसे छोटा कांड कौन सा है? तो वो है किष्किंधा कांड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए कुल 7 कांड हैं, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। चलिए आगे चलते हैं। अगला है किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी? काफ़ी इजी क्वेश्चन है। फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने रखा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहांगीर, शाहजहां, बाबर, हुमायूं। देखिए हुमायूं की मृत्यु जो है पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। दीनपनाह नामक पुस्तकालय के सीढ़ियों से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी हुमायूं का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने की थी? ऑप्शन ए दिया शाहजहां, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बहादुर शाह प्रथम। तो ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि मयूर सिंहासन का निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? ऑप्शन ए है क्योंकि गौतम बुद्ध यहाँ पैदा हुए थे, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद यहाँ अपना पहला उपदेश दिया था, क्योंकि गौतम बुद्ध ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गौतम बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया था। चलिए आगे चलते हैं। देखिए पहला उपदेश गौतम बुद्ध ने सारनाथ में दिया था।
आगे चलते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ऑप्शन ए दिया है लखनऊ, ऑप्शन बी दिया है कानपुर, ऑप्शन सी दिया है बनारस, ऑप्शन डी दिया है इलाहाबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ से बेगम हजरत महल ने 1857 के क्रांति का नेतृत्व किया था। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पुनः देखिए 1857 से आ गए। इसमें आपको जितने भी 1857 क्रांति से संबंधित क्वेश्चन मिले हों इसको आप लोग रट लीजिए। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी रानी का नेतृत्व, ऑप्शन सी दिया है बहादुर शाह का सहयोग, हिंदू मुस्लिम एकता। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदू मुस्लिम एकता। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? 10 अप्रैल 1858, 17 जून 1858, 9 मई 1858, 20 जून 1858। तो देखिए बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान कुंवर सिंह का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 17 जून, नहीं 9 मई 1858 को हुआ था। 9 मई 1858 को जो कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर, सर जॉन लॉरेंस, टी.आर. होम्स। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किसने 1857 के विद्रोह के बारे में क्या क्या संज्ञा दिया, सभी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जेम्स आउटरम व डब्ल्यू टेलर ने 1857 के क्रांति को एक षड्यंत्र का संज्ञा दिया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, क्या कारण था तात्कालिक कारण? देखिए ऑप्शन ए दिया है लॉर्ड डलहौजी की राजहड़प नीति, ऑप्शन बी दिया है अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन सी दिया है सैनिक असंतोष, ऑप्शन डी दिया है भारत का आर्थिक शोषण। तो देखिए 1857 की क्रांति का मुख्य जो तात्कालिक कारण था वो था अंग्रेजों का संदेह। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।